1 to 9 जिसकी प्रॉब्लम हो वो हाथ खड़े कर देना। ये भी सारे कर लिए, ठीक है। तो फिर 27 तक बताओ। 20 17 17 पे आ जाओ सभी। चलो देखो, यहां से नंबर लिखने जानते हो ना आप, तो पीछे से गुणा करते हैं। कितने का सेट है ये? 20 तो इसी में ही है। इसके अलावा एक ये है, दूसरा ये है और बड़ा वर्ग तीसरा ये है। 20 और 3 23। ऑप्शन है क्या? आंसर आएगा कितना? 23। इसके अलावा 27 तक में बताएं नंबर। यही है ना, यही है ना। तो देखो इक्वल इक्वल में तो नंबर लिख के स्क्वायर करते जानते ही हो आप। 4 वर्ग इधर है, 4 इधर है। 1 4 9 16 कितने का सेट है? 30 का। 30 के अलावा 1 2 3 4 पूरा 30 और 5 35। 27 तक और कोई रह गया हो तो देख लो एक बार। चलो टाइप थर्ड पे आते हैं। टाइप थर्ड में 1 से लेके और 10 तक 1 to 10 में बताओ कौन सा नहीं हुआ। हाँ भाई, ये 6 नंबर है। एक तो ये 9 का सेट बताया था कल, याद है? तो ये तो इसके अंदर है ही। इसके अलावा इस डिजाइन को यहां लिख रहा हूं साइड में, और ये 6 का सेट होता है 1 + 2 + 3। जब इधर से 6 है तो इधर से 5 एक कॉमन है ना? ये वाला कॉमन है ना बीच में। तो 6 और 5 11 और 9 वो 20। अब इनको गिना देता हूं, ये वाले 6 कौन से? 1 2 3, इन दोनों को मिलाकर 4 5 पूरा 6, ठीक है। ये वाले 5 कौन से? 1 2 मिलाकर 3 मिलाकर 4 पूरा 5। 6 और 5 11 और 9 20। तो देखते हैं 13 नंबर में ये 100 का सेट होता है, जानते हो ना? नंबर लिख के जोड़ना है 10, इधर भी 10 × 10 100। तो इसमें 9 का सेट ये होता है और 9 का ये 9 और 9 100 पहले 18, अब 118 आएंगे, खत्म। इसके अलावा एक और पूछा था 12। दोबारा भी ऐसे ही बताऊंगा पहले की तरह। 1 से 4 तक नंबर आएंगे, जोड़ना है। एक जैसी आकृति के तरीका बताया था मैंने कल। यहां से भी 10 10 × 10 100 तो ये है। ये अंदर 9 का सेट होता है, ये भी कल बताया था मैंने। और ये भी कितने का सेट होता है? 9 का। 9 और 9 100 पहले जोड़ो। 4 तो सीधे सीधे दिखा है जिन पे नंबर लिखा है मैंने, और 4 के बाद में ये 5 कौन सा दिया है? 5 देख लो, ये कहां है? 7 चाहिए हम। ये रहा 7, देखो 7। एक ये बड़ा 8, और कोई आयत इसके अंदर नहीं है, तो कितने होंगे भाई? 8 हो। 13 तक और कोई? ये ना, आंसर बताओ। ऑप्शन सही किए थे मैंने इसके। 25 वाले हाथ खड़े करो। इन्होंने क्लास में बिल्कुल सही गिनाए, आंसर 25 आएगा। पर जब ये आकृति एग्जाम में आई थी तो हाईएस्ट ऑप्शन कितना था इसका? 24। तो आंसर भी कितना लिया एग्जामिनर ने? 24। ऐसा क्यों करता है एग्जामिनर? क्योंकि आकृति को जब पहली बार बनाता है तो उसमें जितने गिने जाते हैं वो हाईएस्ट ऑप्शन रख देता है। सबसे पहले बाहर की पूरी डिजाइन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 3 लाइनें दिखेंगी आपको। कितने का सेट है ये? 10 का। जानते हो ना? 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। कितने का सेट है ये? एक तो 10 में गिनी लिया, 2 ही तो है ये। 1 और 1 2, 3 और 2 10 पहले थे, 5 अब हुए। कितने हो गए? यहां लिख रहा हूं 15। पहले 15 को देख लो एक बार। जिन्होंने जल्दी देख लिया दोबारा देखो, क्योंकि थोड़ी देर बाद 15 दिखेंगे नहीं, इसलिए कह रहा हूं, देख लो एक बार। तो 10 तो वैसे और 5 ऐसे। 15 के बाद अब देखो इसके अंदर बस ये आकृति के अंदर जितने भी आयत हैं उनको गिनना है और 15 में जोड़ना है मुझको। तो मैं गिनना शुरू कर रहा हूं। इसके अंदर कितने हैं ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, कितने का सेट है? 3 का। ये 4, ये 5, ये 6। 6 के बाद देखो इसको दे रहा हूं 7। 7 के बाद ये 8 और पूरा ये 9। तो ये 8 और ये पूरा बड़ा 9। 9 दिखाई दे रहे हैं क्या? वापस बंद गिनाऊं या समझ में आ गया? 9 फिर से वापस देख लो। और ये 3 का सेट है। एक ये अलग से था 4, ये अलग से था 5 और ये अलग से है 6। 6 के बाद में इसको दिया मैंने 7 नंबर, ठीक है। इसको दिया मैंने 8 नंबर, ये रहा। और पूरा बड़ा इसको दिया हमने 9 नंबर। पहले कितने थे? 15। अब कितने? 9। 15 9 24। एक मिलाकर बनेगा, एक मिलाकर बनेगा इसको और इसको, जो हमने कहीं से नहीं गिना। कलर दूसरा लेता हूं, ये देखो दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं से नहीं गिना। कितने नंबर में? 25 में। तो होंगे कितने इसमें टोटल? 25 होंगे। ये आज तक के एग्जाम में आई हुई सबसे कठिन आकृति यही थी। इससे कठिन रेक्टेंगल में आज तक नहीं पूछी। ये आज तक के एग्जाम में आई हुई सबसे कठिन आकृति यही थी। इससे कठिन रेक्टेंगल में आज तक नहीं पूछी। तो आज अगला टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो टाइप कौन सा है? 5वां। फोटो लोगे इसकी? काउंटिंग ऑफ सर्किल ऐसा होता है। सर्किल देख लो, देख लो एक बार। और ये सबसे आसान होता है। अब तक तो क्या था
कि जितने भी त्रिभुज हो या वर्ग हो या आयत हो, जब दो वर्गों को मिला दिया जाए तो और भी नए वर्ग मिल जाया करते थे या आयत या त्रिभुज मिल जाया करते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब 10 20 50 सर्किल मेरे सामने हो, उनको मैं किसी भी डिजाइन में अरेंज करूं तो कोई भी नए सर्किल का निर्माण नहीं कर पाएंगे। वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। जैसे 10 सर्किल है मेरे सामने, 10 को किसी भी डिजाइन में अरेंज करूंगा, कैसे भी रख दूं 10 ये व्रत को, तो वो 10 ही रहेंगे। उनको मिलाकर कभी भी 11वां नहीं बनेगा, कहना ये चाहता हूं। तो ये बहुत आसान होता है। कभी कभी पूछता है एग्जाम में, सिलेबस में है, अभी तक आरएस प्री में नहीं आया, ठीक है। तो वैसे पहले तो वर्ग भी नहीं आया था, त्रिभुज आए थे, फिर वर्ग देना शुरू किया। इस बार पिछले एग्जाम में आयत पूछा था, तो हो सकता है आगे ये भी पूछे, और आना चाहिए आपको, आसान है, समझ सकते हैं। ये पहली आकृति है बुकलेट की। सर्किल में नंबर लिखना शुरू करना है, जहां नंबर रुक जाए बस वही आंसर होता है। पंद्रह, 16, 17 और उत्तर। तो सर्किल कितने हैं इसमें? 18। जिनकी समझ में नहीं आया वो खड़े हो जाओ एक बार। नहीं है कुछ? घर के लिए, कहां के लिए? घर पे देखना, यहां कोई नहीं देखेगा इसको। बोलो, घर के लिए बोलो, यहीं, यहीं के लिए। तुम पहले देख लो इनका उत्तर सही, आपको कितना आ गया ये? और ये कितना? 12। अब एक बचा है, ये 13वां। घर के लिए बोलो, घर के लिए, घर, घर, यहीं। ये ऑप्शन गलत लिखे हैं बुकलेट में, आप यहां से सही करिए इसको एक बार। पहले तो बुकलेट में पूरी क्लास ऑप्शन ये वाले लिखिए। बुकलेट में पूरी क्लास ऑप्शन ये वाले लिखिए। इसमें सर्किल काउंट नहीं करने, निर्देश लिखा है, पढ़ लीजिए। हाँ भाई, क्या कह रहा है सुनो। दी गई आकृति में किन्हीं भी दो निकटवर्ती मतलब पड़ोसी क्षेत्र में एक जैसा रंग नहीं भरना है तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब कम से कम 5 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? 5 कम से कम होता है क्या है? कम से कम 6, कम से कम 4, अच्छा कम से कम 3। रुको, एग्जाम में यहाँ 2 आया था, यहाँ 1 आया था। अब बताओ, कम से कम 2, हाथ खड़े करो, कम से कम 2। अच्छा, कम से कम 1, कम से कम 1। ये आए थे ऑप्शन तो एग्जाम में। अब सुनो, मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगा 1 से शुरू करते हुए, और आप उनको नंबर मत पढ़ना। 1 पे कोई भी रंग मान लेना, 2 पे कोई सा, 3 पे कोई सा, 4 पे कोई सा, ठीक है? आपकी मर्जी है जो रंग मान लेना। मैं फिलहाल नंबर लिखूंगा, आप समझना रंग है ये। पड़ोस में एक जैसा रंग है क्या? ये अलग अलग रंग है, 1 और 2 पे 3। आप बताइए, अभी तक पड़ोस में एक जैसा रंग है क्या? नहीं। एक जैसा रंग है क्या अभी तक? अब अंदर या तो 1 या 2, तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? 3। कितने लोग ऐसे जिनके ये समझ में नहीं आया है? हाथ खड़े करो, के साथ बोर्ड पर देखो। तरीके बहुत है मेरे पास समझाने के। मजा आ रहा है ना? देखो, रंग भरने की बात है, भरी रहा हूं रंग। जिनको समझ में नहीं आया था, अब देखो, अब बहुत अच्छा लगेगा आपको। पड़ोस में एक जैसा रंग नहीं भरना है, इसका ध्यान रखना है। अब जिनके समझ में नहीं आया तो बताओ कौन सा रंग लेना है? पिंक। कौन सा लेना है? पिंक। अब देखो, पिंक को देख के अच्छा लग रहा है ना आपको? अरे जिनके समझ में नहीं आया तो आ रहा है ना समझ में? देखो, पड़ोस में एक जैसा रंग नहीं होना चाहिए, उसका हम खास तौर से ध्यान रख रहे हैं। पिंक लो भाई। अरे ऐसे मत देखो, ये काला रंग है, काला। कौन सा रंग है यहाँ? ये भी रंगी है, एक भर दिया मैंने। तो कितने रंगों की आवश्यकता पड़ रही है? 3। पीला, गुलाबी, काला। कितने रंगों की आवश्यकता पड़ी? हो गया सोल। अब ऐसे कितने जिनकी आप भी समझ में नहीं आया? हाथ खड़े करो। कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? 3। ये प्रश्न आईएएस के अंदर सी सेट में कम से कम 5 से 6 बार पूछा है। मैं 2013 से हर साल उम्मीद पे पढ़ा रहा हूँ आरएस में, आज तक उम्मीद पूरी नहीं हुई। काउंटिंग ऑफ क्यू। बचपन में सांप सीढ़ी या लूडो खेली है? जो टाइस होता है ना, पासा, वो क्यू भी होता है। ये होता है क्यूब, घन। अब इसमें यूं नहीं पूछेगा कि इसमें फलक कितनी होती हैं, कोने कितने होते हैं, कुछ नहीं पूछना। यहाँ तो आकृति देगा। क्यूब एंड डाइस, घन और पासा चैप्टर अलग है, सी सेट में आता है, आरएस में नहीं आता है। पर काउंटिंग ऑफ क्यूब ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है भाई?
तो आज हम गन गिनना सीखने वाले क्लास के अंदर। रफिया फेयर लाए हो घर से, निकालो बाहर। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच इसके। एक गन बचेगा, वह रुक जाना। ऐसे, हाँ भाई देखो ऐसे। आखिरी में एक गन आएगा जब रुक जाना। कितने लोग बना चुके हैं? फोटो ले लो या देख लो, है ना। एग्जाम में बना के देगा, एग्जाम में टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है। उत्तर पूछेगा, वो मैं तरीका सिखा दूंगा आपको, ठीक है भाई। तो एक गन और आखिरी ऊपर, ये। तो अब एक और आकृति ऐसी ही आपको और बनानी है, बिल्कुल ऐसी ही आकृति एक और। जो नहीं बना पाए थे उनको एक मौका और है। तीन। हाँ भाई, ये अब सुनो, ये जो आकृति है ये 3D पिक्चर है, त्रिविमी है। कुछ गन दिखते हैं, कुछ छुपे होते हैं। कुल गनों की संख्या पूछता है एग्जाम में। इसकी कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी आकृति आ सकती है और गन पूछेगा कितने। ये आकृति कोने वाली आकृति है। जैसे कोना है, कोने में गनों का ढेर रखा हुआ है, जिसमें से कुछ गन तो आपको दिख रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं, और कुल गनों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये डिजाइन आज के बाद जब भी दिखे समझ जाना कौन सी आकृति है, कोने वाली। कौन सी वाली? कोने वाली आकृति है। इनको गिनने का क्या तरीका है वो सीखते हैं। हमें नंबर लिखने एक से शुरू करते हुए, जितने भी नंबर आ जाए। फिलहाल यहाँ कितने नंबर आ पा रहे हैं? 3। 1, 2, 3। तो नंबर लिखने नीचे से ऊपर की तरफ, और एक बार नंबर लिखने ऊपर से नीचे की तरफ। दोनों तरफ से नंबर लिखने, एक बार नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे। भूल जाओगे पहले कहां से लिखने, तो याद रखना दोनों तरफ से लिखने। गुणा कर देना। बोलो यहां से कितना आ रहा है? यहां से सभी का टोटल कुल गन, बस हो गया। सो तो आज से कितना आ रहा है? यहां से सभी का टोटल कुल गन, बस हो गया। सो तो आकृति में गन कितने हैं टोटल? 10। ऐसे ही इसका आंसर चाहिए। पांच, 8, 9, 8, 5, कुल गन 35। सही है। अब इसको समझा भी देता हूं कि 10 कैसे हैं, वो भी एक बार देख लीजिए। अलग गिनना नहीं है, कभी एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि बताओ कौन से 10 हैं, उत्तर पूछेगा, ठीक है। पर हमें पता होना चाहिए कि 10 हैं कौन से इसके अंदर। ये ऊपर ऊपर गन दिख रहा है, ये ऊपर जब ही है जब इसकी सपोर्ट में गन रखे हुए हैं, और भी जब तो ऊपर होगा ये। और इसकी सपोर्ट देखने के लिए लेयर देखनी पड़ती है। लेयर कितनी है? परत 1, 2। तो इसका मतलब इसकी सपोर्ट भी कितनी होंगी? 2। ये कोने वाली आकृति है। कोने में जो पीछे पीछे की लाइन है उसमें गन टोटल है 3। एक तो ये रहा, और 2 इसके नीचे रखे हुए जो हमें दिखाई नहीं देंगे, पर 3D है जब ये ऊपर है। क्लियर है? तो 3 तो पीछे पीछे, 2 गन ये हैं, इनके नीचे 2 रखे होंगे सपोर्ट में जब ये ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है भाई। तो 2 इसके नीचे, 2 एक खुद, 2 और 2, तो 3 तो पीछे लाइन में, और 4 अब 4 और 3, और जमीन पर कितने हैं? 3। तो 7 और 3 10। पर ऐसा कभी भी नहीं गिनना है, आज के बाद गिनना ऐसे ही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मल्टीप्लाई करके टोटल बराबर आंसर। सही है? ठीक है, ठीक है। एक तो ये आती है सबसे ज्यादा, और जब ये नहीं आती है तो अब जो बना रहा हूं वो आती है। अब जो आकर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बनाओ यहां तक, फिर एक और बनाएंगे ऐसी, फिर गिनेंगे, ठीक है। एक और आकृति बनानी है ऐसी। पांच, 1, 2, 3, 4, 5। और ये पहले की तरह ऊपर एक गन बचेगा, रुक जाना। ऐसे पहले जो आकृति थी वो थी कोने वाली। कौन से वाली?
अब है पिरामिड। क्या है ये? पिरामिड देखा है कहाँ? मिस्र वाले खड़े हो जाओ पहले फोटो में। कहाँ देखा है? टीवी में। पिरामिड जो बनता है वो बनता है घन से। ये जो आकृति है ये पिरामिड को दर्शाती है। कभी भी लिख के नहीं देगा पिरामिड में घन कितने, सुन लो, डायरेक्ट पूछेगा कुल घन कितने। तो आज के बाद ऐसी डिजाइन कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी दिख जाए, समझ जाना क्या है ये? पिरामिड है। क्या है भाई? और कैसे गिनने हैं घन वो तरीका मैं सिखाता हूं, सुनिए। इससे पहले वाली आकृति में क्या था कि कुछ घन दिखते थे, कुछ छुपे रहते थे, कुल घनों की संख्या पूछता था। अब कुछ दिखते हैं, बहुत सारे छुपते हैं, कुल घनों की संख्या, क्योंकि 3D है ये पिरामिड। फोटो लोगे तो ये दिखेगा आपको। तो इसमें घन कैसे गिनने हैं तरीके बताता हूं। तरीके बताऊंगा तो कितने बताऊंगा, जो बढ़िया लगे वैसे गिनना। पहला तरीका, जमीन पर कितने घन है, जितने जमीन पर रखे उतने नंबर लिखने। 5 दिख रहे हैं जमीन पे, 5 नंबर। इनके ऊपर कितने हैं? 4, तो इनको जोड़ते हुए आपको सामने लिखना है जो भी टोटल है इसका। जैसे 5 नीचे थे, इनके ऊपर 4 हैं, तो 5 और 4 जो भी टोटल है वो सामने आएगा। तो 5 और 4 9 लिखना है। सही है भाई? 9 और 3 12, टोटल हमेशा सामने आएगा ऐसे, ठीक है। 12 और 2 14 और 1 15, सभी का टोटल कुल घन 55। दोबारा सुनो फिर से, कितने घन है जमीन पे? 5, 5 और 4 टोटल सामने आएगा 9, 9 और 3 12 2 14 1 15, टोटल घन 55, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सुनिए, कितने घन है ये इधर 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 स्क्वायर करके जोड़ना है। उत्तर पे जाके रुकोगे जिंदगी भर। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सभी का टोटल कुल घन लिखो। तो यहां तक तो 55 हो ही गए हैं, जानते ही हो। यहां 6 का स्क्वायर ही तो ऐड करना है, 36, टोटल 91। एक ये आकृति आती है, और ये नहीं आती है तो बुकलेट निकालो, वो आती है बुकलेट की। आप सभी को घन गिनने हैं कितने? 3D है ये, 3D कितने हैं? 12। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1, ये बीच में 8 बार है, 8 बार। तो टोटल कितने घन है? 12। खत्म। कितने लोगों की समझ में नहीं आया ये? इसमें दिमाग लगाओगे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बिना दिमाग वाला है। इसके बाद ऐसे देखो, देखो एक बार ऐसे 12, तो दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। दिमाग लगाओगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिना दिमाग वाला है। तो दिख रहे हैं उतना ही उत्तर है, 12 ही दिख रहे हैं, 12 ही उत्तर है। तो एक तो इसमें ब्लॉक पूछता है, ब्लॉक कितने। तो यहाँ ऐसे दिमाग मत लगाना, ये घनाभ है, ये घन है, दिमाग नहीं लगाना है। ब्लॉक पूछता है, ब्लॉक कितने, टुकड़े कितने, टुकड़े कितने टोटल। अब गिनो, 8 है। कभी भी मिलाकर नहीं गिनते इसमें, अलग अलग टुकड़े कितने हैं उन टोटल को देखना पड़ता है। मिलाकर एक नहीं गिनना, पूरे दो टुकड़ों को मिलाकर एक नहीं गिनना है, तो अलग अलग टुकड़े के हिसाब से गिनना होता है घन को। तो यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3, इसके ऊपर कुछ है क्या? 4 5 6, इसके ऊपर कुछ है क्या? 7 और 1 8, कितने होंगे? 8। तो इसमें ब्लॉक पूछता है एग्जाम में। घन भी पूछ ले तो भी ऐसे ही गिनना है तुम्हें, ये भी सुन लो। हालांकि वो घनाभ है, घन नहीं है, पर फिर भी ब्लॉक पूछेगा तो ज्यादा सही है। रुको, जब ये आकृति एग्जाम में आई थी तो ये डार्क लाइन आई थी, डार्क। ये डार्क लाइन जब भी आती है हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? ये कहना चाहती है कि जो घन नहीं दिख रहे हैं उनको और ढूंढ लो। तो क्या कहती है डार्क लाइन? कि जो घन छुपे हुए हैं उनको और ढूंढिए। तो बोलो कितने? 9 है। ये टुकड़े कर देती है लाइन, 3 ऊपर और 3 ही इनके, पर नीचे वाले जो घन है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, पर हैं, गिनना है। और 3 है आगे, एल शेप की आकृति है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो 3 और 3 नीचे 6 और 3 आगे 9, कुल घन। अगर 6 ही उत्तर होता है इसका तो 5वीं क्लास या 4थी क्लास में पूछता, आपसे नहीं पूछता। तो कितने हैं? 9, 3D। बोलो, देखो, एक घन ऊपर और एक इसके नीचे जो घन है इसके वो दिखाई पर है, सपोर्ट में है, जब ये घन ऊपर रहेगा, नहीं तो ऊपर रहता ही नहीं। तो इतना दिमाग तो एग्जाम में लगाना है। एक घन ऊपर, एक इसके नीचे, 2 के बाद 3 4 5, कुल घन। आकृति कुछ ऐसी है कि 4 घन जमीन पे, एक घन ऊपर रखा है कोने में, और फोटो लोगे तो ये आकृति दिखेगी। कुल घन कितने हैं? 5। 14 वाले हाथ खड़े करें, इनको अपने आप घन दिखने लग गए, अब देख लो हाँ भाई, 5 आगे, 5 इनके, पर पीछे जो 5 घन है वो दिखाई, क्योंकि 4 ऊपर इसलिए हैं, बराबर की लाइन है, इसलिए 5 इधर है तो 5 इधर होंगे। 5 और 5 10, और ऊपर कितने? 4, टोटल 14। कितनी आकृति बची है देख के बताओ? नहीं बची? बुकलेट को बंद करो, अलग से आएंगी। अब आकृति को देख के तुम्हारा एक बार मन करेगा इस आकृति को मैं बना लूं, मत बनाना, ठीक है। गिनने हैं घन कितने हैं, फोटो चाहे तो ले सकते हैं आप, पर बनानी तो नहीं है। बिना पूछे कोई आंसर बताएगा क्या? नहीं, 1 मिनट का टाइम दूंगा फिर पूछूंगा।
4 गुना 3 15 और 12 खत्म। जिनकी समझ में नहीं आया है उत्तर याद कर लेना। तो गिनने का तरीका यही है, गिनना ऐसे ही है, और कोई तरीका नहीं है इसका। 5 10 4 की 3 लेयर, 4 3 12, टोटल करें कितना 27। अरे इधर इधर कितने करें 20, कितने, और ये सभी इधर 5 बार जा रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं, दोबारा सुनो, इधर की तरफ टोटल करने 20, ये सभी के सभी इधर कितनी बार जा रहे हैं, तो क्या करूं मैं 20 गुणा 5 कितने आ गए 100। रुको ऐसे मजा नहीं आ रहा है, दूसरा तरीका, 5 ये हैं 6 ये हैं, 6 गुणा 5 लो भाई 30 इसमें, 5 गुणा 5 5 गुणा 4 5 गुणा 3 5 गुणा 2 सभी का टोटल 100, ऐसे गिनो।